हेलो दोस्तों, मेरा नाम आवेक है और आज के इस वीडियो के अंदर हम लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 128 दैट इज लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस डिस्कस करने वाले हैं। तो यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमें एक फंक्शन इंप्लीमेंट करना है और इस फंक्शन के आर्गुमेंट में हमें एक एरे गिवन होगा। यार इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा मेन टास्क ये है कि इस एरे के अंदर हमें सारी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस फाइंड आउट करना है और उन सारी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस में जिसकी भी लेंथ सबसे लॉन्गेस्ट है हमें उसकी लेंथ रिटर्न करानी है। लाइक अगर आप एग्जाम्पल नंबर 1 में देखेंगे तो आपको ये एरे गिवन है और इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है 1 2 3 4 जिसकी लेंथ है 4, यानी कि हमने 4 को रिटर्न करा दिया। सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 2 में देखेंगे तो आपको ये एरे गिवन है और इसके अंदर सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस है 0 से लेकर 8 तक जिसकी लेंथ है 9, इसलिए हमने 9 को रिटर्न करा दिया। अब यार इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, तो हम एक एक करके सारे मेथड्स को डिस्कस करते हैं। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 1। यार मेथड नंबर 1 एक तरीके से ब्रूट फोर्स अप्रोच पे बेस्ड है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 12, 3, 4, 11, 3, 13 एंड 14। यार इस मेथड के अंदर मैं सबसे पहले जो भी मुझे एरे गिवन है इसको मैं सॉर्ट कर लूंगा। सॉर्ट करने के बाद मेरी एरे बन जाएगी 3, 3, 4, 11, 12, 13 एंड 14। अब यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस प्रॉब्लम के अंदर हमारा टास्क ये है कि हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ को रिटर्न कराना है। तो यार चलो अब डिस्कस करते हैं कि इस सॉर्टेड एरे से मैं लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ कैसे निकालूं। तो यार जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमें सॉर्ट करने के बाद ये वाला एरे मिला था और अब हमें इस एरे से लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ रिटर्न करानी है। तो इस मेथड के अंदर मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने दो वेरिएबल डिक्लेयर कर दिए। जो पहला वेरिएबल है उससे मैं बोल रहा हूँ करंट लेंथ और जो दूसरा वेरिएबल है उससे मैं बोल रहा हूँ ग्लोबल लेंथ, और मैंने दोनों वेरिएबल्स को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। और इसका रीजन यह है कि मैं मान के चल रहा हूं कि मैंने एरे के अंदर एक एलिमेंट को इटरेट कर लिया है, इसलिए मैंने अगर एक एलिमेंट को इटरेट कर दिया है तो करंट लेंथ भी 1 है और ग्लोबल लेंथ भी मेरी 1 है। अब मैं इटरेट करना शुरू करूंगा सेकंड एलिमेंट से और आई कैन से फर्स्ट इंडेक्स से मैं अब इटरेट करना शुरू करूंगा। तो सबसे पहले मैं चेक कराऊंगा क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है क्या वो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। तो हाँ यार इक्वल है। अगर इक्वल है तो मैं कुछ चेंज नहीं करूंगा, मैं इसको स्किप कर दूंगा। और इसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इस 3 की तो काउंट पहले ही कर लिया ना लेंथ के अंदर। अगर मैंने इस 3 का काउंट पहले ही कर लिया तो मैं दोबारा क्यों करूं। दैट्स व्हाई आई मूव टू 4। अब मैं चेक करूंगा क्या 4 और 3 इक्वल है। नहीं यार 4 और 3 इक्वल नहीं है। फिर मैं चेक करूंगा क्या 4 में अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो क्या मुझे प्रीवियस एलिमेंट मिल रहा है। हाँ यार अगर मैं 4 में 1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे 3 मिल रहा है व्हिच इज इक्वल्स टू प्रीवियस एलिमेंट। अगर ऐसा है यानी कि ये कॉन्जिक्यूटिव में है। अगर कॉन्जिक्यूटिव में है तो फिर मैंने करंट लेंथ को इंक्रीज कर दिया। अब मेरी करंट लेंथ हो गई है 2। उसके बाद मैं एरे के अंदर आगे बढ़ गया। अब मैं पहुंच गया 11th पे और आई कैन से थर्ड इंडेक्स पे। अब मैं दोबारा चेक कराऊंगा क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है। नहीं यार वो तो प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। हाँ यार अनइक्वल है। क्या ith इंडेक्स पे अगर मैं -1 को सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे प्रीवियस एलिमेंट मिलता है। नहीं मिल रहा। अगर -1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रीवियस एलिमेंट नहीं मिल रहा तो इस केस के अंदर मुझे ग्लोबल लेंथ को रिप्लेस करने का टाइम आ चुका है। अब मैं ग्लोबल लेंथ को उससे रिप्लेस करूंगा जो भी करंट लेंथ और ग्लोबल लेंथ में बड़ा हो। करंट लेंथ है मेरा 2, ग्लोबल लेंथ है मेरा 1, और जैसा कि आपको पता है 1 और 2 में 2 बड़ा है यानी कि अब मेरा ग्लोबल लेंथ हो चुका है 2। जैसे ही मैंने ग्लोबल लेंथ को 2 बना दिया उसके बाद मैं करंट लेंथ को दोबारा से 1 कर दूंगा क्योंकि अब मैं यहां से एक नई काउंटिंग स्टार्ट कर रहा हूं। तो मैंने एक एलिमेंट को इटरेट कर लिया इसलिए मैंने करंट लेंथ को 1 कर दिया। अब मैं गया नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 12। वही चेक कराऊंगा क्या मेरा 12 11 के इक्वल है। नहीं यार इक्वल नहीं है। क्या अगर मैं 12 में -1 सब्ट्रैक्ट करता हूं तो मुझे प्रीवियस एलिमेंट मिल रहा है। हाँ यार 12 में -1 सब्ट्रैक्ट करने पे प्रीवियस एलिमेंट मिल रहा है। अगर ऐसा है तो फिर मैं करंट लेंथ को इंक्रीमेंट कर दूंगा, मतलब अब ये हो जाएगा 2। फिर मैं जाऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 13। क्या मेरा ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है वो i-1th इंडेक्स के इक्वल है। नहीं यार इक्वल नहीं है। क्या जिस एलिमेंट में मैं पॉइंट कर रहा हूं उसमें अगर मैं 1 को सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे प्रीवियस एलिमेंट मिल रहा है। हाँ यार 13 -1 करने पे 12 मिल रहा है यानी कि एक कॉन्जिक्यूटिव में है। अगर कॉन्जिक्यूटिव में है तो फिर मैंने करंट लेंथ को इंक्रीमेंट करके 3 कर दिया। अब मैं पहुंचा 14 पे। दोबारा चेक कराऊंगा क्या मेरा 14 और 13 इक्वल है। नहीं यार 14 13 इक्वल नहीं है। क्या मैं 14 में -1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद 13 मिल रहा है। हाँ यार 14 में -1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रीवियस एलिमेंट दैट इज 13 मुझे मिल रहा है। अगर ऐसा है यानी कि एक कॉन्जिक्यूटिव में है। इसका मतलब अब मेरा करंट लेंथ हो गया 4। फिर मैं आगे गया। अब जैसे ही मैं आगे गया तो फिर मैं एरे के बाहर चला गया, मतलब मैंने एरे पूरी इटरेट कर ली।
फिर जब मैंने पूरी एरे इटरेट कर ली, फिर मैं दोबारा से ग्लोबल लेंथ को चेंज करूंगा। किससे? जो भी करंट लेंथ और ग्लोबल लेंथ में बड़ा हो। करंट लेंथ और ग्लोबल लेंथ में कौन सा बड़ा है? 4 बड़ा है, यानी कि अब ये 2 की जगह 4 हो चुका है। अब जैसे ये 2 की जगह 4 हो चुका है और मैंने पूरी एरे इटरेट भी कर ली, तो लास्ट में मैं अपनी ग्लोबल लेंथ को रिटर्न कर दूंगा। क्यों? क्योंकि यही मेरा आंसर है। तो यार अब एक बार इस एल्गोरिथम का कोड भी देख लेते हैं। तो यार ये है इस मेथड का कोड। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे एक एरे दे रखी थी, मैंने इसका साइज एक n के अंदर स्टोर करा लिया। अगर एरे के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फिर मैंने रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि एलिमेंट ही नहीं है तो यानी कि लेंथ 0 है। उसके बाद मैंने एरे को सॉर्ट किया। सॉर्ट करने के बाद मैंने 2 वेरिएबल बनाए, करंट लेंथ और ग्लोबल लेंथ, दोनों को 1 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने रिमेनिंग एलिमेंट में इटरेट किया। अगर ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट अपने प्रीवियस एलिमेंट के इक्वल है, यानी कि उसको स्किप करना है, कोई भी काउंट में इंक्रीमेंट नहीं करना, क्योंकि नेसेसिटी नहीं है, उसका हम काउंट पहले ही कर चुके हैं। लेकिन अगर ith इंडेक्स पे जो एलिमेंट है उसमें 1 सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्रीवियस एलिमेंट आ रहा है, मतलब ये कॉन्जिक्यूटिव है। अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो फिर मैं करंट लेंथ को इंक्रीमेंट करूंगा। अगर कॉन्जिक्यूटिव भी नहीं है और इक्वल भी नहीं है, यानी कि अनइक्वल है, तो उस केस के अंदर मैं अपने ग्लोबल लेंथ को अपडेट करूंगा। किसमें? जो भी मैक्स होगा बिटवीन ग्लोबल लेंथ और करंट लेंथ। फिर मैं करंट लेंथ को दोबारा 1 कर दूंगा, क्योंकि उस इंडेक्स से मैं एक नई सीक्वेंस बनाऊंगा। और फिर लास्ट में जब मैं पूरा रिट्रेट कर लूंगा, फिर मैं दोबारा से एक बार ग्लोबल लेंथ को अपडेट कराऊंगा, वट एवर द मैक्सिमम बिटवीन ग्लोबल लेंथ एंड करंट लेंथ, और उसके बाद मैं ग्लोबल लेंथ को रिटर्न करा दूंगा। तो अब अगर मैं इस मेथड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी बिग ऑफ n log n। ये आया सॉर्ट की वजह से, प्लस में बिग ऑफ n, क्योंकि मैं वर्स्ट केस में n टाइम्स इटरेट कर रहा हूं। अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी है इसके अंदर बिग ऑफ n। उसका रीजन ये है क्योंकि मैंने इसमें सॉर्ट यूज किया है, और अगर सॉर्ट में ये मर्ज सॉर्ट हुआ तो फिर मर्ज सॉर्ट के अंदर मुझे एक्स्ट्रा स्पेस लगती है, दैट इज n की, यानी कि स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई मेरी बिग ऑफ n। तो यार क्या मेरे पास कोई ऐसा मेथड है जिससे मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और रिड्यूस कर पाऊं? तो इसका आंसर है हाँ, ऐसा मेथड भी है। तो चलो अब हम वही डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करने वाले हैं मेथड नंबर 2। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 12, 3, 4, 11, 3, 13 एंड 14। यार इस मेथड के अंदर मैं एक काम करता हूं, जितने भी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बन सकती हैं उनको नोट डाउन कर लेता हूं। क्या क्या बन सकता है? एक मेरी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बन सकती है 3, 4। एक मेरी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस बन सकती है 11, 12, 13, 14। एक बार मैंने सारी कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस लिख ली, उसके बाद मैं हर कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस के लेंथ निकालूंगा। जिसकी भी लेंथ सबसे मैक्सिमम होगी वही मेरा आंसर होगा। लाइक इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है 2, इसकी लेंथ है 4, तो 2 और 4 में से मैक्सिमम है 4, यानी कि 4 मेरा आंसर है। लेकिन यार किसी भी सीक्वेंस की लेंथ फाइंड आउट करने के लिए मुझे सबसे पहले उसके स्टार्टिंग पॉइंट पे जाना पड़ेगा। इस सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है 3, सिमिलरली इस सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है 11। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि मैं सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट पे कैसे जाऊं। तो सबसे सिंपल अप्रोच इसकी ये है कि अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि AI स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं किसी सीक्वेंस का, तो आप एक काम करो, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करो क्या आपके एरे के अंदर AI-1 है। अगर ये एग्जिस्ट करता है तो यानी कि A of I स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। लेकिन अगर AI-1 एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि A of I स्टार्टिंग पॉइंट है। 12-1 11, क्या 11 मेरी एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है? हायर करता है, यानी कि 12 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। सिमिलरली फिर मैंने देखा 3-1 2 मेरे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता, यानी कि 3 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। तो यार इसी तरीके से मुझे 3 में मिल गया और मुझे 11 में मिल गया। अब फॉर एग्जांपल मुझे पता चल गया कि मेरे एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है 3, उसके बाद मुझे लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 3 में एक ऐड कर दूंगा 4, फिर मैं ये फाइंड आउट करूंगा क्या 4 मेरे एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है। अगर करता है तो फिर मैं लेंथ को इंक्रीज कर दूंगा, फिर मैं 4 को 5 कर दूंगा। क्या 5 मेरे इसके अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। नहीं करता, फिर जो भी मेरा ग्लोबल लेंथ था और जो भी मेरा करंट लेंथ था, फिर मैं ग्लोबल लेंथ को चेंज कर दूंगा मैक्सिमम बिटवीन करंट लेंथ एंड ग्लोबल लेंथ। सिमिलरली मुझे पता चलता है कि हाँ यार मेरी एक सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है 11। अगर मुझे पता चल गया कि सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट 11 है, फिर मैं चेक करूंगा क्या 11 + 1 दैट इज 12 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार करता है। 12 + 1 13, क्या 13 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार करता है। 13 + 1 14, क्या 14 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार करता है। 14 + 1 15, क्या 15 एरे के अंदर एग्जिस्ट करता है? नहीं करता। अगर नहीं करता फिर मैं दोबारा अपडेट कर दूंगा ग्लोबल लेंथ को, किससे? जो भी मैक्सिमम होगा इस करंट लेंथ से और ग्लोबल लेंथ से। तो ग्लोबल लेंथ पहले था 2, अब करंट लेंथ था 4, तो 2 और 4 में मैक्सिमम कौन है? 4, यानी कि ग्लोबल लेंथ मेरा बन जाएगा 4। तो यार इस तरीके से मुझे अपने सॉल्यूशन का पता चल जाएगा। अब यार मुझे इस मेथड को और भी ज्यादा ऑप्टिमाइज करना है।
अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो फिर मुझे एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर चाहिए कि अगर मैं किसी भी एलिमेंट को सर्च करूं ना तो वो कांस्टेंट टाइम में सर्च हो जाए। और अगर ऐसे डेटा स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक होता है हैश सेट। जावा के अंदर आपको मिलेगा हैश सेट, सी प्लस प्लस के अंदर मिलेगा आपको अनऑर्डर्ड सेट, और पाइथन के अंदर आपको मिलेगा नॉर्मल सेट। तो इन सारे डेटा स्ट्रक्चर्स की जो कॉम्प्लेक्सिटी है ना सर्च करने की एवरेज टाइम पे, वो कांस्टेंट है। तो अब एक काम करते हैं, इस वाले मेथड को एक एग्जांपल से ड्राई रन करके देखते हैं। तो यार फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एरे गिवन है दैट इज 12, 3, 4, 11, 3, 13 एंड 14। अब जैसा कि आप लोगों को पता है हमें लॉन्गेस्ट कॉन्जिक्यूटिव सीक्वेंस की लेंथ को रिटर्न करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये जो एरे है ना इसको एक सेट के अंदर इंसर्ट कर देता हूं। आपको पता है कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स नहीं आते, यानी कि क्या क्या आएंगे एलिमेंट आएंगे 12, 3, 4, 11, 3 नहीं आएगा क्योंकि वो पहले आ चुका, 13 एंड 14। अब ये सॉर्टेड ऑर्डर में इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने अनऑर्डर्ड सेट का यूज किया है। अब मैं वही मेथड लगाऊंगा जो मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। क्या मुझे अब ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो। लाइक फॉर एग्जांपल हमने देखा था लाइक ये सीक्वेंस था सीक्वेंस 1, ये सीक्वेंस था सीक्वेंस 2। तो मुझे ऐसा एलिमेंट फाइंड आउट करना है जो सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट हो। जैसे ही मुझे स्टार्टिंग पॉइंट मिलेगा उसके बाद मैं उस सीक्वेंस का काउंट करना शुरू कर दूंगा। और वो कैसे निकालते थे, वो हम निकालेंगे अगर मुझे बताना है कि a ऑफ i स्टार्टिंग पॉइंट है या नहीं। तो मैं क्या फाइंड आउट करूंगा, मैं फाइंड आउट करूंगा कि a ऑफ i माइनस 1 एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं। अगर ये एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है a ऑफ i। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा यानी कि a ऑफ i स्टार्टिंग पॉइंट है। चलो चेक करते हैं, क्या 12 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है? 12 माइनस 1 दैट इज 11। 11 एग्जिस्ट कर रहा है? हाँ यार 11 एग्जिस्ट कर रहा है। ओके आगे बढ़े हम। 3, क्या 3 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है? चेक करते हैं। 3 माइनस 1 दैट इज 2। क्या 2 एग्जिस्ट कर रहा है? नहीं यार 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा। अगर 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो फिर मैं एक करंट लेंथ बना दूंगा यहाँ पे। करंट लेंथ क्या बताएगा? करंट लेंथ बताएगा अब जिस सीक्वेंस का मैं लेंथ फाइंड आउट करने वाला हूं उसका लेंथ कितना है। और लेट्स से मैं यहाँ पे ग्लोबल लेंथ भी लेता हूं जिसको मैं 0 से इनिशियलाइज कर देता हूं। इसी के अंदर मेरा मेन आंसर होगा। तो हाँ मैं अभी 3 पे यानी कि मेरी करंट लेंथ है 1। अब मैंने इंक्रीमेंट किया 3 प्लस 1 दैट इज 4। अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा क्या 4 इस सेट के अंदर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। हाँ यार 4 एग्जिस्ट करता है। अगर 4 एग्जिस्ट करता है यानी कि मेरी करंट लेंथ हो गई 2। अब मैं ये फाइंड आउट करूंगा क्या 4 प्लस 1 दैट इज 5 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। नहीं करता। अगर एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि मेरी सीक्वेंस खत्म हो गई। और जैसे ही मेरी सीक्वेंस खत्म हो गई अब बारी है ग्लोबल लेंथ को अपडेट करने की। अब मुझे एक बात बताओ 0 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है यानी कि ग्लोबल लेंथ हो जाएगा 2। ठीक है तो मैंने 3 के साथ देख लिया। अब मैं जाऊंगा नेक्स्ट एलिमेंट पे। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है मेरा? नेक्स्ट एलिमेंट है मेरा 4। क्या 4 मेरा किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है? 4 माइनस 1 दैट इज 3। 3 एग्जिस्ट करता है यानी कि नहीं है। फिर गया मैं 11 पे। क्या 11 मेरा किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है? 11 माइनस 1 10। क्या 10 इसके अंदर है? नहीं यार 10 इसके अंदर नहीं है। अगर 10 इसके अंदर नहीं है तो हाँ 11 किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब मैं दोबारा काउंट करना शुरू करूंगा लेंथ। तो दोबारा मेरा करंट लेंथ किसके इक्वल हुआ? मेरा करंट लेंथ हुआ 1। ठीक है 11 प्लस 1 12। क्या 12 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार 12 एग्जिस्ट करता है यानी कि ये 1 से हो गया 2। 12 प्लस 1 13। क्या 13 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार 13 एग्जिस्ट करता है। ये 2 से हो गया 3। ये लेंथ बढ़ रही है उसकी। 13 प्लस 1 14। क्या 14 एग्जिस्ट करता है? हाँ यार 14 एग्जिस्ट करता है यानी कि ये 3 से हो गया 4। 14 प्लस 1 15। क्या 15 एग्जिस्ट करता है? नहीं यार 15 एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 15 एग्जिस्ट नहीं करता यानी कि मेरी सीक्वेंस होगी है खत्म। अब बारी है ग्लोबल लेंथ को अपडेट करने की। अब मुझे बताओ 2 और 4 में से कौन बड़ा है? 2 और 4 में से 4 बड़ा है यानी कि ग्लोबल लेंथ अब हो जाएगी 4। अब मैंने 11 से भी चेक कर लिया तो अब मैं जाऊंगा 13 पे। क्या 13 मेरा किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है? मतलब 13 माइनस 11 12 आता है। हाँ यार 12 आ रहा है यानी कि किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। फिर मैं क्या 14 पे। क्या 14 मेरा किसी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट है? मतलब क्या 14 माइनस 1 दैट इज 13 आता है। हाँ यार 13 आ रहा है यानी कि 14 में मेरा किसी भी सीक्वेंस का स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। और मेरी आ रही होगी फिनिश। जैसे ही मेरी आ रही होगी फिनिश उसके बाद जो भी आंसर होगा ग्लोबल लेंथ पे वही मेरा आंसर है और इसी को मैं रिटर्न करा दूंगा। तो अब अगर मैं इस मेथड के टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो चलो वो इवैल्यूएट करते हैं। देखो बिग ऑफ एन हो गया पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए, मतलब ये पूरे एरे ट्रैवर्स कर रहा हूं इसलिए बिग ऑफ एन हो गया। प्लस बिग ऑफ एन हो गया किसके लिए? क्योंकि सपोज अगर मैं किसी भी सीक्वेंस के स्टार्टिंग पॉइंट में जाता हूं तो वो सीक्वेंस के लेंथ काउंट करता हूं। फिर दूसरी सीक्वेंस पे जाता हूं फिर उस सीक्वेंस का लेंथ काउंट करता हूं। फिर और भी सीक्वेंस है तो उनके लेंथ काउंट करता हूं। तो यार सारी सीक्वेंस का सम तो मेरा n ही होगा ना, n से ज्यादा नहीं हो सकता। यानी कि वो भी मेरा केवल n टाइम्स ही चलेगा यानी कि ये मेरा बिग ओ एन है। और प्लस बिग ऑफ एन क्यों? क्योंकि मैं सबसे पहले इन सारे एलिमेंट्स
को इस सेट के अंदर इंसर्ट भी तो करूंगा, तो उसकी वजह से मेरा बिग ऑफ एन आ गया। यानी कि अगर मैं इसकी ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो वो बिग ऑफ एन ही है। और अगर मैं इस मेथड की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है बिग ऑफ एन। क्यों? क्योंकि यहां पर मुझे एक एक्स्ट्रा स्पेस या फिर सेट को मुझे यूज करना पड़ गया, इसलिए मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है इसके अंदर बिग ऑफ एन। तो यार अब एक काम करते हैं, लीड कोड प्लेटफॉर्म पे चलते हैं और देखते हैं कि हम इसका कोड किस तरीके से करेंगे। तो यार ये है इस प्रॉब्लम का कोड। तो सबसे पहले मैंने जो भी एरे का साइज था उसको एक एन के अंदर इंसर्ट कर दिया। अगर मेरा एरे का साइज 0 हुआ तो मैंने 0 को रिटर्न करा दिया, क्योंकि कोई सीक्वेंस एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर मैंने यहाँ पे अनऑर्डर्ड सेट का डिक्लेरेशन किया, जितने भी एरे के एलिमेंट थे उसे सेट के अंदर इंसर्ट कर दिया। यहाँ पे मैंने ग्लोबल लेंथ का वेरिएबल बनाया, जैसे मैंने 0 से इनिशियलाइज कर दिया। फिर मैंने ना सारे सेट के एलिमेंट को इटरेट करना शुरू करा। अगर सपोज मैं एलिमेंट आई पे खड़ा हूं और i-1 एग्जिस्ट नहीं कर रहा सेट के अंदर, यानी कि आई एलिमेंट ही स्टार्टिंग पॉइंट है, अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर मैंने काउंट करना शुरू करा लेंथ को। फिर मैं करंट लेंथ को इंक्रीमेंट करता गया। कब तक? जब तक मुझे i+1 मिलता गया। फॉर एग्जाम्पल मैं 11 पे खड़ा हूं तो फिर मैं सर्च कर रहा हूं 12 पे, फिर मैंने सर्च करा 13 पे, फिर मैंने सर्च करा 14 पे। कब तक करूंगा? जब तक मुझे मिलता जाएगा, और जैसे ही मुझे मिलता जाएगा मैं करंट लेंथ को इंक्रीज करता जाऊंगा। सपोज अगर ये ब्रेक हुआ, यानी कि मिलना बंद हो गया, यानी कि मेरी सीक्वेंस खत्म हो गई, उसके बाद मैंने ग्लोबल लेंथ को अपडेट कर दिया, जो भी मैक्स होगा करंट लेंथ और ग्लोबल लेंथ के बीच में। फिर लास्ट में मैंने ग्लोबल लेंथ को रिटर्न करा दिया। क्यों? क्योंकि यही मेरा फाइनल आंसर है। तो यार मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।